हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। मैं भावना गुप्ता आज फिर से आई हूँ आप सब के लिए एक नई कहानी लेकर। आइए कहानी शुरू करते हैं। अभी कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में दूर से ही कुछ हिलने डुलने की और हल्की हल्की कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ अनहोनी की डर से उस सर्दी में भी मेरे चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई थीं और हृदय की धड़कनें कुछ तेज हो रही थीं। लेकिन वही एक रास्ता था जिससे मैं वापस अपने घर लौटती। इसी कारण मैं धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। रात्रि के लगभग 2 बज रहे थे। शहर लिहाफ में लिपटा सुकून भरी नींद की गहरी आगोश में पड़ा था। हांड कपाती और ठिठुरन भरी ठंड में सड़कें खामोश पड़ी थीं और उस खामोशी को भी कभी सर्द हवाएं सनसन कर तो कभी मोटर कारें घर घर कर ची रही थी। उसी सन्नाटे में मैं और मेरी स्कूटी अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन से ट्रेन चढ़ाकर वापस आ रहे थे। चूँकि काली स्याह रात थी, डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि बेटी की ट्रेन तो बनारस के लिए निकल चुकी थी। बस मैं और मेरी स्कूटी अकेले वापस अपने घर को लौट रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी से दूर से कुछ हिलने डुलने की और कराहने की आवाज़ें हल्की हल्की आ रही थी। कुछ अनहोनी की डर से उस सर्दी में भी मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आ रही थीं और हृदय की धड़कनें कुछ तेज हो रही थी। लेकिन एक वही रास्ता था जिससे मैं वापस घर लौटती। इसी कारण मैं धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ पास आने से ज़्यादा साफ नज़र आ रहा था। न चाहते हुए भी मैंने अपनी स्कूटी रोकी और आगे बढ़ने की भरपूर हिम्मत जुटाई। पास जाने पर मेरे मुंह से अनायास ही ओह निकल आई। मैंने देखा एक विक्षिप्त महिला जिसे न खुद की सुध है और न उसे माँ बनने का बोध है। वो एक किनारे में लेटी प्रसव वेदना से बस कराह रही है और उस महिला का बच्चा एक गाय के बगल में पड़ा हुआ है। मानो वो बच्चा उस गाय को अपनी माँ समझ रहा हो और उस गाय में भी मानो ममतत्व जाग गया हो। उस बच्चे को बिना हानि पहुँचाए उसे गर्माहट प्रदान कर रही थी, जैसे वह उस बच्चे की माँ ही हो। देखकर ऐसा लग रहा था मानो गाय ने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उस चिथड़े की बगल में शरण लिया था जो उस विक्षिप्त महिला ने सड़क पर से चुन चुनकर जमा किया था, जिसकी वजह से उस बच्चे को मानो गाय सी माँ मिल रही थी। सहसा मेरा ध्यान टूटा और मैंने अपना घर जाने का इरादा त्याग कर सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल जो बगल में था वहाँ जाकर उस माँ और बच्चे को भर्ती कराया। फिर मैं वापस घर आई और पूरे रास्ते सोचती रही कि उस हृदय विहीन मानव से तो ज़्यादा हृदय स्पंदन उस पशु में है जिसने उस बच्चे को ममता पर शरण दे रखी थी। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।